नमस्कार, खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। सोमवार होने के चलते शहर में रही वाहनों की ज्यादा भीड़। कोर्ट रोड पर देखा गया यातायात का सबसे ज्यादा असर। कस्बा रामपुर मनिहारन में बिजली के तार से निकली चिंगारी से ट्रक में रखा सामान जला। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा 30 नवंबर तक जिले में स्थगित रहेगी साप्ताहिक बंदी। मेरठ खंड स्नातक सीट से कांग्रेस के एमएलसी प्रत्याशी जितेंद्र कुमार गौड़ ने किया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। नगर की कलसिया रोड पर जल भराव के विरोध में क्षेत्र वासियों ने कांग्रेस नेता संजय वालिया के नेतृत्व में दिया धरना। भाजपा के एमएलसी प्रत्याशियों के लिए व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान ने आयोजित की बैठक। जुबली पार्क की रामलीला में अभिनय करने वाली आरती वर्मा विदेशों में मचा रही है धूम। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। सोमवार होने के चलते आज शहर में वाहनों की ज्यादा भीड़ रही। सबसे ज्यादा यातायात का असर कोर्ट रोड पर देखने को मिला, जिसके चलते कोर्ट तिराहे पर जाम जैसी स्थिति बनी रही। सोमवार को जाम जैसे हालात अक्सर बन जाते हैं। सरकारी कार्यालय भी रविवार अवकाश के बाद सोमवार को खुलने से गांव देहात की भीड़ शहर में आती है। बिजली के तार से निकली चिंगारी गिरने से ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक में रखा बेड व सोफा आदि लकड़ी का सामान जल गया। थाना रामपुर मनिहारन के गांव नैनखेड़ी निवासी ब्रजपाल अपनी बेटी की शादी के लिए ट्रक में सामान खरीदकर ले जा रहे थे। शहरी पुल से ईदगाह वाले बाईपास पर बिजली के तार में स्पार्किंग हुई और एक चिंगारी ट्रक के पिछले हिस्से में गिर गई, जिससे सामान की सुरक्षा के लिए ट्रक में बिछाई गई पराली में आग लग गई और थोड़ी ही देर में आग ने लकड़ी के सोफे और बेड सहित लकड़ी के सामान को अपनी जद में लिया, जिससे लकड़ी का सामान जल गया। ट्रक में सवार ग्रामीणों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना में करीब 60,000 रुपये का सामान जल गया। सूचना पर कस्बा इंचार्ज एसआई विजेंद्र सिंह रावल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। देखिए, शासन के जो निर्देश हैं उसके मुताबिक 30 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा तक सभी तरह की जो भी साप्ताहिक बंदी है वो स्थगित है। तो 30 नवंबर तक प्रत्येक दिन मार्केट खुलेंगी। 30 नवंबर के बाद जैसा भी शासन के निर्देश आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा। 30 नवंबर तक साप्ताहिक बंदी स्थगित है। मेरठ खंड स्नातक सीट से कांग्रेस के एमएलसी प्रत्याशी जितेंद्र कुमार गौड़ ने आज आईटीसी रोड पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने स्नातक चुनाव में कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर मतदाताओं से मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष जावेद साबरी, बेहट विधायक नरेश सैनी, देहात विधायक मसूद अख्तर, एआईसीसी सदस्य जावेद साबरी, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र मनिनवाल, अशोक सैनी आदि मौजूद रहे। विधायकी थोड़ा विधायकी ये चुनाव बहुत गंभीरता से लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे लीडर माननीय प्रियंका गांधी जी ने, अजय कुमार जल्लू जी ने इन्हें कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। हमारा कार्यालय का उद्घाटन तो ये है कि जो समस्याएं हैं वोटर के साथ, कार्यालय तो हम लोग पिछले 1.5 साल से चुनाव जेके गौड़ जी लड़ रहे हैं। हर एक क्षेत्र में, हर एक ब्लॉक में, हर एक न्याय पंचायत में, वार्ड स्तर तक हम लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि चुनाव वोट डालने का समय नजदीक आ गया है, इसलिए हम लोगों ने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया है, ताकि किसी वोटर को कोई परेशानी है, किसी की स्लिप नहीं मिल रही है, किसी का नंबर नहीं मिल रहा है, कोई परेशानी है तो हमारे पदाधिकारी यहाँ बैठेंगे उसकी समस्याओं को समाधान करने के लिए। ये कार्य तो किया जा रहा था काफ़ी समय से, लेकिन कार्यालय खोलने का पर्पज ये था कि
कभी और लोग भी आकर के अपने जो चुनाव से संबंधित जानकारी ले सकें। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ। देखिए, ये स्नातक की जो MLC स्नातक का जो क्षेत्र है, युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए होता है, जो कि अभी तक नहीं उठाई गई। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हमारे हर जनपद में कम से कम एक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, राजकीय मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हर ब्लॉक स्तर पर पॉलीटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, जो कि नहीं है। ईस्ट में काफ़ी हैं, चूँकि हमारे इस क्षेत्र में ये विधायक एक ही संगठन से रहे, ये प्रतिनिधि, और उन्होंने युवाओं की कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी ये सब, इनके लिए मैं सदन में आवाज़ उठाऊँ। इसके साथ ही हमारी जो शिक्षक और कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन नीति है वो बहाल की जाए। हमारे शिक्षा मित्र हैं, उनका समायोजन किया जाए। जो एक हमारे यहाँ जो बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज तो हैं, काफ़ी प्राइवेट हैं, लेकिन उनमें हम पैसा खर्च करने के बावजूद हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, क्योंकि यहाँ कोई IT हब नहीं है, यहाँ कोई इस तरह की इंडस्ट्री नहीं है जो हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। जैसे कि नगर की कलसिया रोड पर जल भराव के विरोध में कांग्रेसियों ने धरना दिया। कांग्रेस नेता संजय वालिया के नेतृत्व में क्षेत्र के लोग कलसिया रोड पर धरने पर बैठे। उनका कहना था कि बार बार अवगत कराने के बाद भी निगम समस्या का समाधान नहीं कर रहा। संजय वालिया ने कहा, जल्दी सुनवाई न हुई तो कांग्रेस क्षेत्र वासियों के साथ सड़कों पर उतरेगी। धरने पर इकराम खान समेत क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। नगर निगम मुर्दाबाद, 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 नगर निगम मुर्दाबाद। साथियों, सहारनपुर स्मार्ट सिटी है और अभी स्वच्छता अभियान में नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश में आने का काम हुआ, लेकिन जब आप कलसिया रोड पे आने का काम करोगे, नालियाँ नहीं है, सड़क नहीं है, सड़क पर लगातार पानी चलने का काम होता है, तो हम समझना चाहते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी से पूछना चाहते हैं, कोरोना काल में जो बीमारी का संकट है, क्या इस इलाके में नहीं है? क्या इस इलाके की साफ सफाई आपकी व्यवस्था नहीं है? हम कहना चाहते हैं, अगर बहुत जल्द इस समस्या का निदान न किया गया, हम सड़कों पर आने का काम करेंगे। भाजपा के MLC प्रत्याशियों के लिए व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान ने बैठक का आयोजन किया। जिलाध्यक्ष नरेश धीमान ने कहा, व्यापारी वर्ग इस चुनाव में भाजपा के साथ है। भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने भी अपने विचार रखे। बैठक में व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष प्रवीण छाबड़ा, मनोज ठाकुर, प्रदीप शर्मा, रवि वैश्य, दीपक रहेजा, विकास गुप्ता, संजीव विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। सुरक्षा फोरम संस्थान रजिस्टर्ड व्यापार मंडल का ये निर्णय देश हित में और प्रदेश हित में, क्योंकि देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कितने अच्छे अच्छे काम पब्लिक के लिए और व्यापार के लिए सरकार कर रही है। तो अब ये चुनाव शिक्षक का और स्नातक का भी आया है, तो हमने सभी व्यापारियों ने एक निर्णय लिया है कि देश की मजबूती के लिए जो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि व्यापारी भी इस देश का ही नागरिक है, उसका भी एक कर्तव्य बनता है कि अपने देश के लिए अच्छा काम करें। हमारे भी पढ़े लिखे नौजवान जो ग्रेजुएट हैं, जिनका वोट बना हुआ है, उनसे भी ये सब करेंगे निवेदन कि वो भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को वोट दें। और जिनका वोट नहीं भी बना, हम अपने जिस मोहल्ले में भी रहते हैं या बाजारों में रहते हैं, वो मैंने महानगर अध्यक्ष राकेश जैन जी भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम इन दोनों प्रत्याशियों को अपने जनपद सहारनपुर से, क्योंकि कस्बों के अंदर भी ये कार्यक्रम चल रहा है आज, और यहाँ हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने यह कार्यक्रम रखवाया है, तो हम अपने अपने मोहल्लों के अंदर अपने जितने भी साथी हैं सारी लगन के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। और देहरादून में जन्मी कलाकार आरती वर्मा विदेशों में अपने देश का नाम रोशन कर रही है। आरती का सहारनपुर से भी गहरा नाता रहा है। आरती जुबली पार्क की रामलीला में अभिनय कर चुकी है। स्टेज शो व गढ़वाली सॉन्ग से आरती ने खूब नाम कमाया है। वह कहती हैं कि कला की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी कलाकार के लिए मेहनत बेहद मायने रखती है।
आरती ने 15 वर्ष की उम्र में कला के क्षेत्र में कदम रखा था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक्टिंग के अलावा मुझे डांसिंग का भी बहुत शौक है। मैंने इंटरनेशनल थिएटर जो कलाकृति में था वहाँ पे 6 साल तक वर्क किया है। तो वहाँ पे एज अ मुमताज़ में काम कर रही थी, पर धीरे धीरे मैंने वहाँ पे डांसिंग सीखी। गुरुजी जो हमारे कमलनाथ जी थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे एक एक स्टेप करना सिखाया। जब मुझे हिलना डुलना नहीं आता तो उन्होंने इतनी क्लियरिटी के साथ मुझे क्लासिकल सिखाया और वहाँ पे क्लासिकल डांस सीखा और एज आ मेन लीड पे काम किया, जो शायद मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकती, क्योंकि वहीं से असली मायने में मैंने डांस की शुरुआत की। काफ़ी टाइम बाद जब मैं वापस से काम करना चाह रही थी अपने उत्तराखंड के लिए, तो मैं 6 साल बाद कलाकृति से आई और तब तक मुझे ऐसा लगा कि अब लोग मुझे भूल रहे हैं। तो मैंने खुद का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है दून कृति। उसमें मैंने एक पंजाबी सॉन्ग किया और उसके बाद मैंने उसमें एक हिमाचली सॉन्ग किया जो मैंने खुद ही डायरेक्ट किया और उसमें मैं एज एन आर्टिस्ट भी काम कर रही हूँ। पर उसकी एक अच्छी बात ये थी कि उसमें मैंने एक नए सिंगर को बढ़ावा दिया जो कि हमारे ही थिएटर के थे, तो उनसे ही सॉन्ग गवाया जो काफ़ी हमारा चला। लाल दुपट्टा करके सॉन्ग है और वो मेरा बहुत चला। और मेरा जो मुझे आज तक का फेवरेट सॉन्ग है वो मेरा हिमाचली सॉन्ग है जिसे मैंने खुद डायरेक्ट किया और खुद मैंने एज एन आर्टिस्ट उसमें काम भी किया। तो वो है याद तेरी आई आई। मेरा अब तक का सबसे बेस्ट सॉन्ग मुझे वही लगता है। उस गाने में मुझे फील लगता है, उस गाने में मुझे इमोशंस लगते हैं और उस गाने में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो सॉन्ग मेरा बहुत दिल के करीब है। उसके बाद फिर मिस उत्तराखंड के लिए भी अप्लाई किया था। 2009 में मुझे मिस बेस्ट टैलेंटेड का टाइटल मिला था। वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करना देहरादून से अच्छा लगा। एंड 25 से 30 एल्बम मैंने की है जिसमें गढ़वाली भी है और जौनसारी भी है, हिमाचली भी है, पंजाबी सॉन्ग्स भी है मेरे। तो पंजाबी मैंने ऋषि सिंह का एक सॉन्ग किया था जो कि काफ़ी हिट भी रहा था। नए कलाकारों को यही कहूँगी कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, उनको फॉलो करते हैं तो देखें वो क्या करते हैं, उनका स्ट्रगल कैसा रहा और उन्होंने कितने साल क्या सीखा। और डायरेक्ट ही किसी के कहने पे या फिर उनको सोच के कि नहीं गढ़वाली तो है या हमारा उत्तराखंडी तो है चलेगा, ये बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, और फिर बिना मेहनत के या कम समय खुद को दे के आना सही नहीं है। और किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करना और उसके लिए पहले खूब सारी तैयारी करना अच्छा रहता है।